बालासोर ट्रेन हादसे के दौरान उखड़ी पटरियों का लगभग पूरा हुआ काम। डाउन मेन लाइन के बाद अप लाइन की बदलने लगी तस्वीर। युद्ध स्तर पर चला रेलवे ट्रैक को बिछाने का काम। लाइट की रोशनी में काम करते दिखे रेलवे के इंजीनियर और कर्मचारी। ट्रेन परिचालन शुरू करने का काम जारी। मरम्मत के लिए इंजीनियर समेत मजदूर दिन रात बहा रहे पसीना। हर तरह की कमी को पूरा करना एकमात्र लक्ष्य। अब तक 2 ट्रैक दुरुस्त किए गए। हर संभव प्रयास करने में जुटे रेलवे के कर्मचारी। रेलवे ट्रैक से हटाया गया मलबा। रेलवे कर्मचारियों की मेहनत में नहीं किसी तरह की कोई कमी। सीबीआई करेगी बालासोर ट्रेन हादसे की जांच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, दुर्घटना की जांच के लिए बोर्ड ने सिफारिश की। बालासोर ट्रेन हादसे पर चर्चा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में शामिल हुए। ओडिशा के 5 से 6 अस्पतालों में चल रहे इलाज को लेकर हुई बैठक। इलाज से जुड़े सुझाव पर मंथन। दिल्ली से चिकित्सकों की विशेष टीम विमान से पहुंची। ओडिशा के श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज समेत कैपिटल हॉस्पिटल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। घायलों के इलाज को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर नोएडा में ट्रेन डायवर्जन और कैंसिलेशन को लेकर आईआरसीटीसी ने कमर कसी। 100 से ज्यादा एजेंट लोगों के कॉल का जवाब देने में जुटे। भद्रक स्टेशन से पीड़ित लोगों को विशेष ट्रेन से भुवनेश्वर के लिए रवाना किया गया। भुवनेश्वर पहुंचने के बाद दूसरी ट्रेन से भेजे जाएंगे सभी पीड़ित। बालासोर रेल हादसे में अनाथ हुए बच्चों के लिए उद्योगपति गौतम अडानी ने बढ़ाए मदद के हाथ। पीड़ित बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाएगा अडानी ग्रुप। ट्वीट कर अडानी ने हादसे पर दुख जताया। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने मरीजों के इलाज को लेकर आश्वासन दिया। कहा, 100 से ज्यादा मरीजों को अच्छे इलाज की जरूरत है। दिल्ली में एम्स से विशेष डॉक्टर्स बुलाए गए हैं। ओडिशा सरकार ने भी पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। मृतकों के परिवार वालों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। घायलों को मिलेगी 1-1 लाख रुपए की मदद। एलआईसी का ओडिशा ट्रेन दुर्घटना पर बड़ा फैसला। क्लेम प्रोसेस को बनाया आसान। पीड़ितों को मिलेगी राहत। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने ऐलान किया। क्लेम से जुड़ी जानकारी के लिए स्पेशल कॉल सेंटर का नंबर जारी किया गया। बालासोर रेल हादसे को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार ने बढ़ाया हाथ। मृतक के परिवार वालों को 10 लाख, गंभीर घायलों को 5-5 लाख रुपए की मदद देगी सरकार। बालासोर ट्रेन हादसे पर सियासत तेज। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, रेल मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे। तेजस्वी यादव ने भी मिलाए कांग्रेस के सुर से सुर। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट पर बोले तेजस्वी यादव, हादसे के लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जिम्मेदार। रेल मंत्री ने ममता बनर्जी की कवच सिस्टम वाली बात पर सफाई दी। कहा, उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से बात कही, जबकि हादसे का कारण दूसरा। सीएम ममता ने एंटी कॉलिशन वाली बात पर रेल मंत्री को घेरा। कहा, रेल मंत्री चुप क्यों हैं, 2 तरह के आ रहे हैं बयान, दाल में कुछ काला है। बालासोर हादसे पर रेलवे ने जारी किया बयान। कहा, 3 नहीं बस 1 ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस हुई हादसे का शिकार। 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। मालगाड़ी से टक्कर के बाद दूसरी पटरी पर आ गई कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां। लूप लाइन में 2 मालगाड़ियां खड़ी थी। मालगाड़ियों पर लदे थे लोहे। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस। दूसरे ट्रैक पर आ गई कोरोमंडल एक्सप्रेस की 2 बोगियों से टकराई ट्रेन। रेलवे की ओर से भी मृतक के परिजनों को सहायता का ऐलान किया गया। 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी रेलवे। रेलवे ने ओवर स्पीडिंग की बात से इनकार किया। कहा, सिग्नल में हो सकती है कोई प्रॉब्लम। सेफ्टी कमिश्नर मामले की जांच कर रहे। रेलवे ने किया दावा, जितने भी लोग फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया। अब रिस्टोरेशन के काम में जुटी है राहत बचाव की टीम। रेलवे ने कहा, अभी सेफ्टी के कमिश्नर की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार, जांच के बाद ही पूरी बात सामने आएगी। पल पल के अपडेट ले रहे रेल मंत्री। सभी तरह के ऑपरेशन और बचाव कार्य को मॉनिटर कर रहे। राहत और बचाव कार्य को लेकर रेलवे ने जानकारी दी। बताया कि हादसे की सूचना के 20 मिनट बाद राहत बचाव की टीम पहुंची। हादसे की जगह पर आज भी रेल मंत्री मौजूद रहे। श्रमिकों का हौसला बढ़ाया। रेस्क्यू के बाद अब परिचालन बहाली की कोशिश। दुर्घटना स्थल से हटाई गई बोगियां। रेल मंत्री ने जानकारी दी। कहा, बुधवार सुबह से रेलवे की आवाजाही शुरू होगी। रेल मंत्री ने बोगियों को पूरी तरह से ट्रैक से हटाए जाने की जानकारी दी। कहा, प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार काम हो रहा।
ट्रैक दुरुस्त करने के बाद अब ट्रायल रन की तैयारी, चलेगी MEMU स्पेशल ट्रेन। कोची हवाई अड्डे पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत, केरल कैबिनेट के मंत्रियों ने दिया फूलों का गुलदस्ता और शॉल। गृह मंत्री शाह ने केरल में अमृता अस्पताल के साल भर चलने वाले रजत जयंती में वो पहुंचे। अमृता अस्पताल के रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। रजत जयंती के संबोधन में बोले शाह का, उड़ीसा के रेल हादसे में हमने कई लोगों को खोया, उन सभी के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने बनाया 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग। प्रदेश के लोगों ने की गृह मंत्रालय से अपील, नाकेबंदी हटाकर जरूरी सेवाओं की आपूर्ति बहाल हो। आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा करेंगे। 6 महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने लोगों से की भावुक अपील, बोले जरूरी सेवाओं की आपूर्ति के लिए नाकेबंदी हटाएं। महाराष्ट्र के कल्याण में शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत पर साधा निशाना, पोस्टर के जरिए अभद्र टिप्पणी की। संजय निषाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला बोला, कहा भाड़े के पहलवान हैं, जहां भाड़ा मिलता है वहां बोलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक हुई स्थगित, नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। मध्य प्रदेश के आतंकी मॉड्यूल हिजबुल तहरीर पर कसेगा शिकंजा, NIA ने शुरू की जांच। भोपाल में 6 गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ। गोरखपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीडियाट्रिक ICU का शुभारंभ, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। ICU में सुविधाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी के जन्मदिन को लेकर छात्राओं में उत्साह, स्टैंप की मदद से बनाई राम नाम से अंकित सीएम योगी की 40 फीट की कलाकृति। गोरखपुर में सीएम योगी ने देश की सबसे बड़ी आध्यात्मिक लाइब्रेरी को दिए ग्रीन सिग्नल, प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ठाणे में स्वामी शांति प्रकाश आश्रम का दौरा किया, गायों को चारा खिलाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कंवरराम की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए, पारंपरिक तरीके से अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। दिल्ली में सेव यमुना अभियान से जुड़े युवा और बच्चे आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पूजा अर्चना कर उतारी आरती, जन भागीदारी बढ़ाने के लिए बनाई गई मानव श्रृंखला। मोतिहारी में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित हुआ पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता, बच्चों में उत्साह नजर आया। यूपी के बुलंदशहर में मिला विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और रोमानिया के साइंटिस्ट ने इसकी पुष्टि की। फतेहपुर के युवक को मिला घायल सारस, युवक ने इलाज करने के बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी। महाराष्ट्र की बेटी ने किया कमाल, भारत की गैंगस्ट्रो एस्ट्रोलॉजिस्ट सर्जन बनी डॉक्टर शेख मुना अफरोज, बेटी की कामयाबी से पिता गदगद।